कौन सी भी लो गाड़ी, कौन सा भी लो मोबाइल, फर्नीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ होम स्टाइल। किसी भी फर्नीचर पर 50% तक डिस्काउंट। न्यू ईयर ऑफर। होम स्टाइल फर्नीचर, महाबलेश्वर चौक बिसाइड विशाल मार्ट, लिंगसुगु रोड, रायचूर। शादमानी अडॉप्ट मिनी फंक्शन हाउस, एक ऐसी रिहाइशगाह जहां आप अपना हर छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं। शादमानी अडॉप्ट, नज़द फातिमा मस्जिद, हाजी कॉलोनी, रायचूर। नाज़रीन, नज़र टीवी में आप तमाम का खैरमक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों कांग्रेस के टिकट को लेकर काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी बयानबाजियाँ चल रही हैं। कुछ कांग्रेस कायदीन ये बयान जारी कर रहे हैं कि अक़लियतों को यानी मुस्लिम तबके को इस बार ज़रूर टिकट मिलेगी और मुसलमानों के अलावा किसी और को टिकट हरगिज़ भी नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में सोशल एक्टिविस्ट और हमेशा मिली समाजी मामलात में आगे रहने वाले ख्वाजा असलम ने पते की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि कुछ कायदीन कांग्रेस में ऐसे हैं जो पूरी कोशिश करके मुसलमान को टिकट तो दिलाते हैं लेकिन उन्हें जिताते नहीं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़बानी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आदाब, इलेक्शन की गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो इलेक्शन के ही मुद्दे को लेकर फिर एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ। A1 टीवी के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया, कांग्रेस के जिम्मेदारों ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा कि कांग्रेस की टिकट सिर्फ माइनॉरिटी को ही है। बहुत खुशी की बात है, आपने ये मालूमात पब्लिक को दी। साथ में साथ आप ये भी कह देना चाहिए था कि हम सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि उनको जिताते भी हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा आप लोग माइनॉरिटी को टिकट दिलाने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन जहां पर जिताने का सवाल होता है आपकी वार्ड से आप कितने वोट दिलाते हैं ये हमें देखना है। या टिकट आप जिताने के लिए दिला रहे हैं या फिर के हराने के लिए दिला रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप ये भी कह देना चाहिए था कि अगर मैं इस बार माइनॉरिटी को टिकट दिलाकर अगर उनको नहीं जिताया तो मैं कांग्रेस से रिजाइन कर देता हूं या शहर छोड़ देता हूं। ऐसे भी अगर कुछ बातें कह देते तो हमें और कॉन्फिडेंस आता आपकी बातों पे, क्योंकि हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। पार्टी कोई भी जीतो, आपका कारोबार रेती का है या रियल एस्टेट का है, आपका तो कारोबार चल जाएगा, लेकिन उन वर्किंग क्लास का क्या होगा जिनकी खराब नीतियों की वजह से उनके कारोबार खराब हो रहे हैं, उन्हें रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, हेट की बीज बोझकर समाज को बांट रहे हैं। किसानों के एक तरफ मसले हैं, एक तरफ महंगाई का, गैस का, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। इन चीजों से लोगों का दम घुटने लगा है। लेकिन आप लोग तो बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स आपके लिए एक खेल है, एक बिजनेस है। ये जो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए ये चेंज जरूरी है। सिर्फ लोगों को उकसाकर आप इमोशनली उनको स्टिमुलेट कर छोड़ देते हैं। इलेक्शंस में आप कहीं दिखाई नहीं देते। आपके साथ कितने काउंसलर हैं मैं ये भी जानना चाहता हूं। आप कितने काउंसलर्स को लेकर आप अपनी टीम को स्ट्रांग किए हैं, कहां कितने प्रोग्राम किए हैं, आपकी ताकत कहां लगती है मैं ये भी देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। आप अपने कारनामे बताइए, आप पार्टी के लिए क्या करते हैं, कितने काउंसलर्स को आप अपने साथ जोड़ पाए हैं। माइनॉरिटी का जब इश्यू आया था, माइनॉरिटी के इतने हमदर्द हैं, तो साजिद समीर को जब प्रपोज किया गया था उसके बहुत सारे लोग अपोज किए हैं और कुछ काउंसलर्स को हिम्मत देकर उन्हें एब्सेंट होने पर मजबूर किया, उन पर एक्शन नहीं लिया। अगर उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन होता तो अगली बार ये काम नहीं होता। लेकिन ये जो भी हुआ आपकी शय पर हुआ। आप लोगों ने हिम्मत दी उन्हें कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप उनको हराने में साथ दी। तो माइनॉरिटी का आप नाम लेते हैं लेकिन माइनॉरिटी को सिर्फ हराने के लिए आप आगे आते हैं। हम इस बार भी आपकी जो प्रॉमिसेस है उसको देखना चाहते हैं, कितना आप माइनॉरिटी का नाम लेते हैं, कितना उनका साथ देते हैं, कितना इलेक्शंस में उनको जिताते हैं। आप जब माइनॉरिटी का नाम ले रहे हैं तो आपके पास पहले ही से ही बहुत सारे माइनॉरिटी लीडर्स थे, उसमें से किसी का भी नाम आप सजेस्ट करना था। आप जो खामोश घर में बैठे हैं वैसे माइनॉरिटी लीडर्स को भी उकसा कर कि हम आपको ही टिकट देंगे, आइए बोलकर बुलाकर हर एक को नॉमिनेशन डालने लगाया, मजबूर किया, उनको लालच दिया कि हम तुम्हें ही टिकट देंगे। अगर आप इतने ही हमदर्द थे तो आप मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, आपको पता था कौन ये सख्त रखता है, कौन जीत सकता है, उनका नाम आप डिक्लेयर करना था। आज भी आपके पास टाइम है। सबको आपस में लड़ाकर कंफ्यूज करने के बजाय आप कोई भी एक नाम डिक्लेयर कर दीजिए, बताइए हम कि ये माइनॉरिटी का हम नाम रेकमेंड कर रहे हैं। रेकमेंड तो आपके ही हाथ में है, आप जिसको रेकमेंड करेंगे उसको मिलेगा। आप जितना गट से बोल रहे हैं कि ये टाइम टिकट माइनॉरिटी को मिलेगा, तो फिर बोलिए उनको कि फलाने आदमी का नाम हम रेकमेंड कर रहे हैं, इसी को टिकट मिल रहा है। हर एक के पास से पैसा लूट रहे हैं आप, उनको लालच देकर उनके पास से पैसे ले रहे हैं, हर एक को इधर उधर फिराकर कम्युनिटी में कंफ्यूजन पैदा कर दिया आप लोगों ने। आज भी आपके पास
वक्त है, क्यों लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखे हैं। आज भी आप बोल दीजिए फलाने कैंडिडेट का हम नाम डिक्लेयर करते हैं या रिकमेंड करते हैं, फलाने आदमी को मिलता है बोलकर, आप ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर दीजिए। अभी दिल्ली दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है, हम भी देखेंगे आपको। अगर इस बार हर तरह की तरह खेल होगा तो आगे एमपी इलेक्शंस भी हैं, दूसरे इलेक्शंस भी हैं और दूसरी पार्टियां भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, बराबर आगे देखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।